ये तो आपको पता है 21 जनवरी को जब आपका पेपर हुआ था, तो पेपर जो आपका लीक था, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई थी कि पेपर आपका लीक हो चुका है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर आपका घूम रहा था, हाँ, कुछ लोगों ने भी इसके पेपर को यहाँ पर दिखाया, तो पेपर लीक के बारे में तो बात कंफर्म है कि पेपर आपका लीक हुआ था। और ऐसा पहली बार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, इसको मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। इससे पहले भी जब पेपर आपका ऑनलाइन हुआ था, इससे पहले भी ये घटनाएं देखने को मिली है, बट वहां पर सीबीएसई इतना ज्यादा एक्शन उसके ऊपर नहीं लेता था। अब क्या काम करेगा देखिए। अब जब पेपर लीक हुआ है, ये बात आपको और हमको सभी को पता है, ठीक है, क्या पेपर ये आपका कैंसिल हो जाएगा? देखिए सिंपल सी एक आपको बात बताऊं, अभी सीबीएसई के अंदर जब मैंने अपना पता करवाई वाली बात, आप अगर सीबीएसई के ऑफिस में जाओगे, कुछ फायदा आपको नहीं होने वाला है। आपको मीठी गोली देकर बेवकूफ बनाकर भेज देंगे बाहर, ठीक है, कि नहीं हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, डिगड़ा कर रहे हैं। तो वहां जाकर आप लोगों का बेवकूफ बनना है और कुछ नहीं बनना। मैं आपको क्लियर बात बताता हूं, एग्जाम कैंसिल को लेकर सीबीएसई के अंदर एक आपकी कमेटी बनी। उस कमेटी का काम इतना चल रहा है कि जो आपका पेपर लीक हुआ है, तो उन उन सेंटर को हम पॉइंट आउट करेंगे जहां पर पेपर आपका लीक हुआ है। ठीक है, कुछ सेंटर भी उन्होंने पॉइंट आउट करे, उनके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा यहां पर। तो जिस जिस सेंटर पर आपका ये लीक की खबर आई हुई है, उनको यहां पर कमेटी का काम दिया गया है, वो काम ऑलरेडी उनका चल रहा है। और 99% मान कर चलिए कि जो आपका एग्जाम है, वो एग्जाम आपका कैंसिल नहीं होगा। जो आपके सेंटर है जहां पर ये न्यूज देखने को मिल रही है कि जहां जहां आपका ये लीक की खबरें आई है, उन सेंटर को यहां पर चिन्हित किया जा रहा है। और सीबीएसई के पास एक आपका इमरजेंसी प्लान होता है, उस इमरजेंसी प्लान के थ्रू जिस सेंटर पर आपका इस तरीके की खबरें देखने को मिल रही है, वहां पर दोबारा को पेपर वो कंडक्ट करा देंगे उन स्टूडेंट का। तो उसके रिगार्डिंग जो भी खबर आएगी, देखिए कमेटी ने बात बिल्कुल क्लियर कर दिया, मैं इसको बिल्कुल 100% तो मैं बचता हूं, 99% कर दिया कि आपका पेपर जो है कैंसिल नहीं होगा, यानी पेपर अब आपका दोबारा नहीं होगा। और जिन जिन सेंटर को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनकी न्यूज आपको अगर आ गई, तो अगर ऐसे सेंटर मिलते हैं, उनको चिन्हित किया जाता है, तो आपकी सीबीएसई की वेबसाइट जो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए, पेपर आपका दोबारा अब नहीं होगा, ना ही पेपर अब आपका कैंसिल होगा, इसकी पूरी आपकी संभावना है। कमेटी की रिपोर्ट के अंदर आपका यही इस बात को माना गया है। और जिन सेंटर को पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो पहले देखा जाएगा कौन कौन से सेंटर है, अगर वो सेंटर मिलते हैं, उनके पूरे प्रूफ मिलते हैं। देखिए हम भी यार अपनी तरफ से कहते हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ठीक है, एविडेंस देने की भी कोशिश करते हैं। मैं तो काफी मोटे मोटे भी वैसे लगा कर जाता हूं, लेकिन उनका यार अपना एक अलग प्रोसेस है। हम डिपार्टमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते, उन्हें मतलब बाध्य नहीं कर सकते, या जो आप लोग ट्विटर अकाउंट के माध्यम से उनको कहते हो, वो हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, बट होना ना होना आपके बोर्ड के हाथ में है। तो पेपर आपका कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ये बात लगभग आपकी बिल्कुल ठीक हो गई है। और जिन सेंटर को पॉइंट आउट किया जा रहा है, जहां पर आपके लीक से संबंधित खबरें देखने को मिली, अगर उन्हें कुछ ऐसे सेंटर मिलते हैं, तो आपकी सीबीएसई की जो आपकी वेबसाइट है ctet.nic.in, इस पर आपका एक नोटिफिकेशन डाल देंगे। अगर इस पर नोटिफिकेशन नहीं आना, तो सीधा अब आपको देखने को मिलेगी आपकी आंसर की। ठीक है, सीधा अब आपको देखने को मिलेगी आपकी आंसर की, देखने को मिलेगी जो फरवरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और फरवरी के एंड तक आपको अपना सीटेट का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये बात आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें अब किसी भी प्रकार से भ्रमित मत रहना आप लोग। अब मैं बताता हूं अगले सीटेट की स्टोरी आपको बताता हूं। देखिए जो आपका अगला सीटेट होगा, अगला सीटेट आपका यही अगस्त के अंदर आपका अगला सीटेट होगा, और सेम पैटर्न रहेगा। अगले सीटेट के अंदर कोई पैटर्न के अंदर बदलाव नहीं किया जा रहा है, ये बात लगभग तय हो चुकी है। लेकिन जो उसके बाद अगला सीटेट होगा, जो आपका जनवरी के अंदर होगा, उसकी पूरी संभावनाएं बनी है कि वो पेपर आपका एनटीए कंडक्ट कराएगा। क्योंकि भाई सीबीएसई का कहना है कि सिर्फ हम लोग जो है ना स्कूल एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे, सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन हमारे पास होना चाहिए, बाकी के जितने भी आपके एग्जाम है वो आपके एनटीए को हम यहाँ पर सौंप देंगे। और इसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है, यानी जो अब आपका एग्जाम रहेगा अगला, जो आपका सीटेट रहेगा अगस्त वाला, सेम पैटर्न का, सेम सारी चीजें वही रहेगी जो अभी तक आपके सीटेट के एग्जाम में रही है। बट उसके अलावा जो आपका जनवरी का होगा, वो आपका एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि स्कूल एग्जामिनेशन सिर्फ आपका सीबीएसई यहाँ पर कराना चाहता है। अब ये जो आपकी लीक की खबर चल रही है, अभी मैं आपको बता दूं, जैसे जो भी आपकी लीक की खबरें चलती है सीबीएसई के पास, मान लीजिए इस प्रकार से जाती है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री को इसको यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अथॉरिटी आपकी मिनिस्ट्री है, जो आपका शिक्षा मंत्रालय है। मिनिस्ट्री का ज्यादातर स्टाफ आपका, जैसा आप लोग देख रहे हो अभी जितने इवेंट चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए भारत संकल्प चल रहा है और भी कुछ आपके इवेंट चल रहे हैं, उसके अंदर ज्यादातर स्टाफ मिनिस्ट्री का बिजी चल रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा अभी कुछ भी नया करने की यहाँ पर संभावनाएं बन रही है। ऊपर से इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन के चक्कर में कुछ भी नया अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना ही पेपर आपको दोबारा देखने को मिलेगा, और ना ही इस बार वाले सीटेट के अंदर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जो भी अब देखने को मिलेगा इलेक्शन के बाद अब आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी और पूरा सारा आपको बता दिया कि जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उनके अकॉर्डिंग भाई आपका सीटेट दोबारा नहीं होगा। उसके अलावा जिन सेंटर को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगर कुछ हमें ऐसे सेंटर मिलते हैं जहां पर जो इस प्रकार की मतलब लिप्त जो पाए गए हैं, अगर वो हमको मिल जाते हैं तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको डाल देंगे जल्दी ही, और अगर नहीं मिलते तो भाई हम सीधे आंसर की अब आप लोगों को दे देंगे, जो फरवरी के अंदर आपको आंसर की मिल जाएगी, और उसके बाद हम इसका रिजल्ट निकाल देंगे, मतलब बीच में चैलेंजिंग के लिए, चैलेंज करने के लिए टाइम देंगे, और फरवरी के एंड में हम अपना रिजल्ट यहां पर आपको निकाल देंगे। तो जितने भी सवाल थे एक एक करके मैंने आपको बताए। जो बच्चे यहां पर सीटेट के एग्जाम को पास कर रहे हैं, आगे की तैयारी में लग जाओ, बीपीएससी के में लग जाओ, DSSS में लग जाओ या सुपर टेट में लग जाओ, और जिन बच्चों का पास नहीं हुआ तो वो अगले सीटेट के चक्कर में आप लोग लग जाइए। परेशान होने सब कुछ नहीं होने वाला। आप लोग जितना मतलब प्रूफ लाओगे, जितना सपोर्ट करने के कहोगे, हम लोग करेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर बता देता हूं, समाधान नहीं होने वाला है। आप लोग कहोगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार भी हो जाऊंगा, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो बातें मैंने आपको बताई है इनको लगभग सही मान लीजिए और इधर उधर मत भटकिए। मेरी आप दोनों ही लोगों से रिक्वेस्ट